नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। क्या आप जानते हैं एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी, वह वचन जिसने महाभारत को जन्म दिया। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसे हम सब जानते हैं, कौरव और पांडव, अर्जुन और भीष्म, श्री कृष्ण और कुरुक्षेत्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस युद्ध की जड़ कहाँ थी? क्या वह वजह थी जो इस महाविनाश का कारण बनी? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अनकही कहानी जो एक ही वचन से शुरू हुई और जिसने पूरे आर्यव्रत का भाग्य बदल दिया। हस्तिनापुर, जहाँ राजा शांतनु शासन करते थे, कुछ वर्ष पहले उन्होंने गंगा से विवाह किया था। उनसे एक पुत्र हुआ, देवव्रत। लेकिन एक दिन गंगा उन्हें छोड़कर चली गई और शांतनु का जीवन खाली हो गया। सालों बाद एक दिन जब वे नदी किनारे टहल रहे थे, उनकी नज़र पड़ी एक युवती पर। उसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी और मुस्कान में अद्भुत आकर्षण था। वह थी मत्स्य गंगा, मछुआरे की बेटी, जिसे आगे चलकर सत्यवती कहा गया। शांतनु का हृदय उसके लिए धड़क उठा। उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। यह शर्त सुनकर शांतनु मौन रह गए, क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी तो पहले से ही थे, उनका पुत्र देवव्रत। राजा का मन उदास हो गया। वे बीमार रहने लगे। उनके इस मौन और उदासी की वजह देवव्रत ने जान ली। देवव्रत ने सोचा, पिता का सुख सबसे ऊपर है। वह स्वयं मछुआरे के पास पहुँचे। उन्होंने वचन दिया, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार त्यागता हूँ, सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। मछुआरे ने कहा, राजकुमार, अगर आप विवाह करेंगे तो आपके पुत्र सिंहासन पर दावा करेंगे। यही वह क्षण था जब देवव्रत ने तलवार उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर की सेवा करता रहूंगा। नदी किनारे हवा थम गई। नाव पर सन्नाटा छा गया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। आकाश गूंज उठा, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारा व्रत भीषण है। राजा शांतनु को जब यह समाचार मिला, उनकी आंखों में गर्व और वेदना दोनों थे। गर्व इसलिए कि उनका पुत्र इतना त्यागी है, और वेदना इसलिए कि यह त्याग बहुत बड़ा मूल्य लेकर आएगा। लेकिन इस प्रतिज्ञा में एक गुप्त परिणाम छिपा था। भीष्म के ब्रह्मचर्य व्रत के कारण हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी संकट खड़ा हुआ। सत्यवती के पुत्र समय से पहले ही चल बसे और फिर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष धीरे धीरे कौरव और पांडव के जन्म तक पहुंचा और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अगर भीष्म यह प्रतिज्ञा न लेते तो शायद महाभारत का युद्ध कभी न होता। एक पुत्र का त्याग पूरे आर्यव्रत का भाग्य बन गया। हम अक्सर युद्ध के मैदान में तलवारें टकराते देखते हैं, लेकिन असली युद्ध तो उन वचनों से शुरू होते हैं जो चुपचाप दिल में ले लिए जाते हैं। भीष्म का त्याग महान था, पर शायद यही त्याग इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष भी बन गया। आप हमारी बात से सहमत हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कथा जगत चैनल को, क्योंकि अगली कहानी और भी दिव्य होगी। धन्यवाद।